प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, शुक्रिया सच्चे बादशाह का, आप संतों का, आप जी ने बिठाया। दतार कृपा करे सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना चाहिए। तो सत्संग जी, सुबह महात्माओं ने दर्शन दिए। काफ़ी महीनों से जिन महात्माओं की तरफ दासी का ध्यान था कि चरण डालें, आज सहज में अपने आप ही कृपा हो गई सत्संग जी। तो मन में बहुत खुशी आई कि दातार देर सवेर सबके मन की सुनता है, इसमें रिकॉर्ड हो जाती है और समय आने पे वो पूरी कर देता है। जिस तरह से आज दासी के भाव पूरे हुए संतों को बताए सत्संग जी। फिर सत्संग जी ज्ञान चर्चा हुई, दासी से सब पूछा कब ज्ञान लिया, कुछ विचार बताओ करा। सत्संग जी अंदर से बहुत ही वो हो रहा था कि डर भी लगता है, इतने बड़े महात्मा संत महात्मा कोई गलती ना हो जाए। तो सत्संग जी चर्चा हुई काफ़ी देर और भरपूर आशीर्वाद दे के गए। तो ततार कृपा करे इसी तरह से हमारा जो सतगुरु है किसी भी रूप में आ जाता है, क्योंकि साकार रूप में हर जगह नहीं पहुंचा जा सकता। तो संत समझाते हैं कि वो किसी रूप में भी आ जाते हैं, हमारे को हर एक के अंदर दिखा दिया है। इक्को नूर है सब दे अंदर, नरे चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक दी खलकत सारी है। तो दतार कृपा करे, आज मन में इस सेवा पे भाव आ रहे थे। बोलने बुलाने वाला ये निरंकार प्रभु आप होता है। तो सत्संग जी ये संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द परवान करना जी। आज एक तू ही निरंकार, सतगुरु का वह प्यारा सेवक, पांच प्रणों का पैरा दे। सतगुरु का वह प्यारा सेवक, सेवा करे नम्रता से। सतगुरु का वह प्यारा सेवक, जो संतों को दे सत्कार। सतगुरु का वह प्यारा सेवक, जो संगत से करे प्यार। सतगुरु का वह प्यारा सेवक, गुरु प्यारों का यश गाए। गुरु अवतार है अंतर्यामी, ऐसे भक्त पे हर्षाए। पूरन सतगुरु ने सेवक की हर मुश्किल आसान करे। पूरन सतगुरु ने सेवक पर नजर करे कल्याण करे। पूरन सतगुरु निज सेवक की रहम से झोली भरता है। पूरन सतगुरु निज सेवक के दुख मुसीबत हरता है। सभी और है जीत लाभ जो मिले गुरु की पुष्ट पनाह। कहे अवतार मिले यश उसको, जिस पर सतगुरु करे निगाह। पूरन कामिल सतगुरु है जो मंजिल पर पहुंचाता है। पूरन कामिल सतगुरु है जो लिखे लेख मिटाता है। पूरन कामिल सतगुरु है जो जन्म जन्म के मिटे पाप। पूरन कामिल सतगुरु है जो दूर करे सब दुख संताप। सतगुरु हामी है हर दिल का, उस जैसा नहीं खैर खबा। कहे अवतार ढके सब पर्दे, गुरु सबको दे पुष्ट बना। पूरन सतगुरु दर आए का दोष ना एव संभव गिने। पूरन सतगुरु दर आए का कर्म न धर्म हिसाब गिने। पूरन सतगुरु करे न नफरत, कुछ भी पीता खाता है। पूरन सतगुरु ना नफरत, पहरावा कोई पाता है। पूरन सतगुरु का दिल हर एक जन के लिए विशाल रहे। कहे अवतार किए से सतगुरु का सेवक खुशहाल रहे। सत्संग जी, जिसके साथ सतगुरु होता है, जो 5 प्रणों का पहरा देता है सत्संग जी,
वो सेवक कहलाता है साथ संगत जी। फिर सतगुरु उस पर रहम करता है, उसकी झोलियां भरता है साथ संगत जी, दुख तकलीफ सब दूर करता है उसकी साथ संगत जी। और नफरत किसी तरह से नहीं होती। सतगुरु का सेवक खुशहाल रहे। जब सतगुरु हो जाता है गुरु सिख के साथ, तो वो साथ संगत जी फिर वो सतगुरु खुशहाल रहता है, जो हर समय 5 प्रणों का पहरा देता है। पहला प्रण, सेवक 5 प्रणों का पहरा दे, वह प्यारा सेवक जो सेवा करे नम्रता से, संतों का सत्कार करे, संगत से प्यार करे, गुरु प्यारों का यश गाए, अंतर्यामी ऐसे भक्त पे हर्ष आए। कहते हैं कि ऐसे सतगुरु का सेवक खुशहाल रहे साथ संगत जी, फिर उसको किसी बात की कमी नहीं आती। सतगुरु आप मंजिल पर पहुंचाता है, जन्म मरण के पाप मेट देता है साथ संगत जी। इस सेवा का बहुत महत्व है। कहते हैं तन की सेवा करें तो तन निरोगी होता है, मन की सेवा करें मन खुशहाल रहता है, धन से सेवा करें तो धन प्रफुल्लित होता है। तो साथ संगत जी, दासी का जो भाव सेवा पे चल रहा था, साथ संगत जी, कर्ण करावन आप तू सब कुछ तेरे पास। तो दासी जब पीछे महात्माएं सेवा कर रही थी, तो वो संत महात्मा कहते, क्या आप सेवा कर रहे हो, ये तो आपको करोड़ोंपति बनाएगा, आपको खूब धन देगा सतगुरु। और साथ संगत जी कहते हैं कि धन से सेवा कर रहे हो, धन से प्रफुल्लित हो गए, तन से कर रहे हो तन निरोग रहेगा, मन से कर रहे हो मन खुशहाल रहेगा। तो संत समझाते हैं कि इस तरह से सतगुरु जिस तरह सत्संग सेवा सिमरन जीवन का आधार है, हमेशा विशाल हृदय रखना है। कहते हैं कि धन निकालना सेवा के लिए, तो सत्संग जी कहते हैं कि अपने कलेजे को निकालना होता है। और जो धन की सेवा करता है सतगुरु का ही समझता है, अपना कुछ नहीं है। सत्संग जी कहते हैं एक राजा लंगर करा रहा था, नीचे आंखें थी। किसी ने पूछा कि राजा आप तो सेवा कर रहे हो, फिर आंखें नीचे क्यों है? तो उन्होंने यही बोला कि आप सब सोचते हो मैं सेवा कर रहा हूँ, करने वाला कोई और होता है। दासी भी अक्सर यही बात कहती है कि सत्संग जिसके करोड़ों हाथ हैं, कभी हम देखें कि किसी भी घट में आके निरंकार प्रभु हमारी जरूरत पूरी कर देता है। अगर हम वचनों पे चल रहे हैं, अंदर बार हमारा एक है, और इस पे अगर विश्वास है तो ये अपना विश्वास और देता है। कहते हैं ना, विश्वासी भक्तां दे बेड़े पार करते हैं सत्संग जी। ये सतगुरु बहुत दयालु होता है। भी पीछे भी किसी से बात हो रही थी, तो कहते कोई खाना थोड़ी आगे दे देगा आके। दासी ने कहा कि ये तो निरंकार तो कुछ भी कर सकता है, बस हमें विश्वास हो, हमें विश्वास हो, ये हर वो काम कर देता है जिस चीज़ के भी संत को कमी महसूस होती है, वो पूरी कर देता है साथ संगत जी, अगर हम इस पे विश्वास भरोसा करते हैं। सेवा करते समय कहते हैं कि भाई हम कहते हैं मन भेजे सतगुरु के पास उस सेवक के कार्य। कभी ना सोचे कि मैं नहीं सेवा करता तो ये काम कैसे होता है। कई बार हम सोच लेते हैं कि हमें ही सेवा बोलनी थी क्या, और भी तो थे साथ संगत जी। पीछे किसी से ऐसी बात हो रही थी, तो ऐसे ही किसी के परिवार वालों ने बोला क्या आप ही को बोलते हैं क्या, और कोई नहीं होता, आप ही क्यों सारी सेवाएं बोली जाती हैं। तो जिसमें विश्वास होता है संत भी उसी को ही सेवा देते हैं, उसी को ही बोलते हैं कि ये आपने सेवा करनी है। तो जिस तरह सुबह महात्मा कह रहे थे कि आपने किस किस प्रकार की सेवा करी, दासी ने कहा कि बोल देते हैं। तो कहते हैं हाँ जी बोलो। फिर सेवाओं पे चर्चा हुई साथ संगत जी। ये निरंकार प्रभु बहुत दयालु कृपालु है साथ संगत जी। हमें अगर हीन भावना नहीं आ रही, सेवा करते समय गिल्टी नहीं फील हो रही, सेवा चाहे नीचे बैठने की हो, चाहे झाड़ू की हो या बर्तन की हो, चाहे ऊपर बैठने की हो, सेवा तो सेवा है साथ संगत जी। हर सेवा महान है। बाथरूम की सेवा को भी बड़ा उच्च सेवा माना गया है साथ संगत जी। अब कई बार साथ संगत जी देखा है
कि संत महात्मा इतने प्यार से भवनों पे कर रहे होते हैं सेवा, जो कि कई बार हम देखते हैं कि हम नहीं कर पा रहे साथ संगत जी। लेकिन जो कर रहे होते हैं, बाबा जी कहते थे उनको आशीर्वाद दिया करो, प्रफुल्लित मैंने करना है। तो दातार दासी यही विनती करती है सच्चे बादशाह, सभी से तन मन धन की सेवा आप जी करवाते रहना, क्योंकि सेवा सुखों की खान है, सेवा सुखों की खान है साथ संगत जी। और निष्काम भाव की सेवा वही प्रफुल्लित होती है। अगर हमने सेवा कर ली, बदले में कुछ मांग रहे हैं, तो कोई लाभ नहीं होने वाला। बाबा जी कहते थे भक्त तो जब सेवा कर रहा होता है उसी टाइम आनंद ले रहा होता है सेवा करने का। तो इसी तरह से साथ संगत जी, चाहे वो लंगर की सेवा है, चाहे किसी प्रकार की सेवा है, प्रसाद बांटने की सेवा है, किसी भी तरह की सेवा तो सेवा ही कहलाती है। और सेवा से सारे सुख मिलते हैं। तो कल गीत दासी के निगाह में आया, दृष्टि में डला, तो दासी ने सोचा सेवा पे ही चलो। बाकी दासी को आदेश आया, एक महात्मा बोले, एक और महात्मा जी ने बोला, तो इस तरह से दासी यही सोचती है कि आदेश की पालना होनी चाहिए। सुर भी सतगुरु आपका है, बोल भी आपके हैं, तो आप जी आप ही बुलवाने वाले हो, आपको भी आनंद आए और हम वचन पर चलते हुए जीवन बीते, जिस तरह से गीत में आ रहे हैं। सेवा ही ले आती इस जीवन में बाहर, गुरु कृपा से कोई बन सकता सेवादार। सेवा ही ले आती इस जीवन में बाहर, गुरु कृपा से कोई बन सकता सेवादार। सेवा करे जो तन से, बने वो निरोगी तन से। सेवा करे जो तन से, बने वो निरोगी। जोड़ता फिरे जो जग को कहलाए जोगी। सेवा ही ले आती इस जीवन में बाहर, गुरु कृपा से कोई बन सकता सेवादार। सबसे ही लूटाए, सब पे ही लूटाए मुस्कानों का उपहार, गुरु कृपा से कोई बन सकता सेवादार। सेवा ही ले आती इस जीवन में बाहर। माने गुरु वचन को मन ही ओ निर्मल, अचल होता जाए ना होवे ये चंचल। माने गुरु वचन को मन हो निर्मल, अचल हो जाए ना होवे ये चंचल। सारी वसुधा लागे अपना ही परिवार, गुरु कृपा से कोई बन सकता सेवादार। सेवा ही ले आती इस जीवन में बाहर। धन को जो गुरु चरणों में लगाए, सतगुरु धर्म की धरती मन वांछित फल पाए। धन को जो गुरु चरणों में लगाए, सतगुरु धर्म की धरती मन वांछित फल पाए। गुरुदेव सुख के दाता बेशक कर लो एतबार, गुरुदेव सुख के दाता बेशक कर लो एतबार। सेवा ही ले आती इस जीवन में बाहर। सत्संग जी, सेवा ही ले आती इस जीवन में बाहर। जब हम सेवा करते हैं, हमारी ज़िंदगी में हम भी देखे खुशियाँ आती हैं,
दासी को ध्यान है, जब दासी का लंगर कराने का मन करता था, घर में साथ संगत जी राशन की भी बहुत कमी थी, राशन नहीं होता था, कभी खाने को होता था, कभी नहीं होता था। दासी का मन करता था लंगर कराने का, तो किसी संत महात्मा ने कहा कि अपने हिस्से का जो खाते हो उतना लंगर बना के आप वहाँ बुराड़ी ले जाया करो, वहाँ संतों को भोग लगाया करो और खुद फिर वहाँ से लंगर परवान कर लिया करो अपने हिस्से का घर से। सत्संग जी जैसे जैसे संत कहते गए, दासी ने वैसे ही करा। आज आप जी ने भंडारे भर दिए, जैसे दासी के भरे सबके भरे दतार। कभी नहीं दासी के मन में आता कि लालच किसी तरह का कि बस मुझे ही मिले, नहीं। सच्चे बादशाह जहाँ जहाँ भी कमी है सबकी कमियाँ दूर हो, सबके भंडारे भरे रहे, कोई भी भूखा ना सोए सच्चे बादशाह। तो इसीलिए संत समझाते हैं, ये गीत भी कहते हैं गीत नहीं है तो ब्रह्म विचार है, ते सेवा ही ले आती इस जीवन में बाहर। कहते सेवा बाहर लाती है। सत्संग जी जीवन में किसी भी चीज़ की कमी है, हम अगर सेवाएं करते हैं वो हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं। हम सिमरन करते हैं, गुनाह बख्शे जाते हैं। मन से करते हैं, मन प्रसन्न रहता है, तन मन धन से। सत्संग जी फिर सेवा करे जो तन से बने वो निरोगी। कहते हैं तन से हम सेवा करेंगे तो हमारी काया फिर निरोगी बनेगी। फिर कहते हैं जोड़ता फिरे जग को कहलाए जोगी। फिर जो हमें ज्ञान मिला अगर वो हम बांटते हैं सत्संग जी, और कहते हैं जोड़ता फिरे उसको कहते हैं जोगी। जो औरों को भी जोड़ता है वो जोगी। फिर सब पे ही लुटाए मुस्कानों का उपार। जो सबको खुशियाँ बांटता है, खुशियाँ देता है, किसी के दुख में काम आता है, किसी के सुख में सुखी होता है, सबको देख के मुस्कुराता है सत्संग जी, फिर वो सेवादार कहलाता है। वो गुरु सिख का सेवादार कहलाता है, उस पर गुरु की कृपा बनी रहती है। फिर माने गुरु वचन को, मन हो निर्मल, अचल हो जाए ना होवे ये चंचल। कहते हैं अगर हम मन से करते हैं सत्संग जी, सतगुरु का वचन मानते हैं, फिर हृदय में निर्मलता, प्यार, स्थिरता आती है। जिस तरह से ये निरंकार स्थिर है सत्संग जी, इसी तरह से फिर मन में भी स्थिरता आ जाती है सत्संग जी। सारी वसुधा लागे अपना ही परिवार। गुरु सत्संग जी फिर पूरा संसार ही अपना परिवार लगता है जब हमें समझ आ जाती है कि एक पिता के बालक हम, कि हमारा पिता एक ही है। तो सत्संग जी पूरा संसार ही फिर अपना परिवार लगता है सत्संग जी। धन को जो गुरु चरणों में लगाए, सतगुरु कर्म की धरती, मनवांछित फल पाए। कहते हैं जो सतगुरु के चरणों में धन लगाता है। अब सुबह महात्मा जी आए थे, दासी को बोले कि जो धन तुम डॉक्टरों पे दवाइयों पे लगाते हो, आप आओ संगत में आया करो, रेगुलर आया करो, सतगुरु के दर्शन करा करो, पूरे परिवार के लिए सत्संग सेवा सिमरन मांगा करो, और वही धन आपका गुरु चरणों में लगेगा तो डॉक्टरों में जाना नहीं पड़ेगा। ऐसा कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम गलतियां करते हैं सत्संग जी। तो यही संत महात्मा समझाते हैं कि सतगुरु धर्म की धरती। अब सत्संग जी जो कहते हैं कि ये उपजाऊ जमीन है। जो संत महात्मा होते हैं, अगर हम इनकी सत्संग जी सत्संग तन मन धन से सेवा करते हैं तो ये सत्संग जी उपजाऊ जमीन है। हम संत बताते हैं कि हम बाहर जितनी मर्जी सेवा कर रहे हैं, वो सत्संग जी वो भी सेवा है, परोपकार है, लेकिन वो धन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मिस यूज होता है, क्या होता है, कोई किस रूप में यूज करता है या कैसे करता है। सत्संग जी एक होती है बंजर जमीन, एक होती है उपजाऊ। अब उपजाऊ जमीन में आप दाना डालते हैं, बीज बोते हैं, तो वो प्रफुल्लित होता है, पेड़ बनता है, फल देता है। अब जो बंजर जमीन माना गया है, जो इधर उधर सत्संग जी होते हैं उधर करते हैं, तो बुराई उधर भी नहीं करने में। लेकिन संत समझाते हैं कि सतगुरु धर्म की धरती है, मनवांछित फल पाए। जो सतगुरु धर्म की धरती है सत्संग जी। अब हम संतों की जब सेवा करते हैं, तन मन धन से हमें भरपूर आशीर्वाद देते हैं सत्संग जी। हम सिमरन करते हैं, जितना जितना हम सिमरन करते हैं उतनी उतनी हम अपनी भूलें, अपनी गलतियां बख्शवा रहे होते हैं सत्संग जी। और संतों का घर आना जाना लगा रहता है, तो आदि व्याधि भी नहीं रहती।
दुख तकलीफ कोई आनी भी होती है तो वो नहीं आती साथ संगत जी। संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण हृदय वाणी अगर हम डेली पढ़ते हैं और उस पर चलते हैं तो और भी सोने में सुहागा है साथ संगत जी। तो सच्चे बादशाह कृपा करे साथ संगत जी कि ये खुशियाँ बरकरार रहें, बनी रहें साथ संगत जी। दातार कृपा करें। 2 लाइनें गीत की परवान करना जी, वो सेवा पर गीत था, आप जी ने बड़ी कृपा करी। तो ही नंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो। आए जो दर तेरे ते, आए जो दर तेरे ते, झोलियां भर दे बाबा, पूरी मुराद अपने संतां दी कर दे बाबा। आए जो दर तेरे ते, जिथे कोई वसदा होवे, सुखी तेरा संत होवे। जिथे कोई वसदा होवे, सुखी तेरा संत होवे। हर घर दिवाली होवे, हर घर बसंत होवे। खुशियां होन चारों पासे, खुशियां होन चारों पासे, सानू खबर दे बाबा, पूरी मुराद अपने संतां दी कर दे बाबा। आए जो दर तेरे ते, रोगी है जिस दी काया, सुखी शरीर कर दे। रोगी है जिस दी काया, सुखी शरीर कर दे। सेवा विच लगे माया, ऐसी तकदीर कर दे। अपने समेत सबनू, अपने समेत सबनू, लंबी उम्र दे बाबा, पूरी मुराद अपने संतां दी कर दे बाबा। आए जो दर तेरे ते, सेवा ते सिमरन हरदम, सेवा ते सिमरन सतसंग, हर वेले याद होवे। ना कोई बेकार होवे, ना बे औलाद होवे। हथ अपनी रहमतां दा, हथ अपनी रहमतां दा, सिर उत्ते रख दे बाबा, पूरी मुराद अपने संतां दी कर दे बाबा। आए जो दर तेरे ते, जोड़ी दे साए हेठा, खुशियां हजार तकिए। जोड़ी दे साए हेठा, खुशियां हजार तकिए। फलदा ते फुलदा तेरा, रब्बी परिवार तकिए। फलदा ते फुलदा तेरा, रब्बी परिवार तकिए। सारी संगत नू बाबा, सारी संगत नू बाबा, हस के अजवर दे बाबा, पूरी मुराद अपने संतां दी कर दे बाबा। आए जो दर तेरे। साथ संगत जी, मन में बहुत खुशी सी हो रही है। दासी ने और गीत बोलने का कोई ध्यान नहीं था, कोई निकाल नहीं रखा था, और जैसे अभी आपके सामने ही डायरी खोली है और ये जिस पे विचार हुई वैसा ही गीत आ गया साथ संगत जी। तो ही नंकार मैं तेरी शरण, आप बुलवाता है सतगुरु साथ संगत जी, आप बुलवाता है। कोई नहीं ढूंढा, आपके सामने डायरी खोली साथ संगत जी, जिस पे भाव रखे उसी का ही मिलता जुलता गीत आ गया। मन बहुत खुश होता है क्योंकि ये आप बुलवाता है, आप बुलवाता है, आप बिठाता है। ते आप ही समेट दाते, आप खेड पावे, असी अनदान सानू समझ नावे। आप ही समेट दाते, आप खेड पावे, असी अनदान सानू समझ नावे। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी, अज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा
हल सतगुरु है, हल भी सतगुरु से, अज भी सतगुरु है। सदियों से पहले यही निरंकार था, यही निरंकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सत्संग जी, शुक्रिया सतगुरु माता जी, अपना एहसास दे देते हो कि आप अनसंग हो, आप ही बोलने बुलाने वाले हो, आप ही कृपा करने वाले हो, आप ही आनंद की अवस्था देने वाले हो, आप ही जब बैठाते हो, आपकी हम कठपुतली हैं, उठ जाओ बैठ जाओ, अभी नहीं बैठना, जो भी जैसे करते हो आप करते हो सच्चे बादशाह। हर पल हर घड़ी आठों पैर करें आराधना, ऐसी कृपा करना, सत्संग सेवा सिमरन परिवार सहित झोली में देना, भक्ति समेत सारे सुख देना, निरोगी काया देना, सुखी माया देना, और विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। दासी सिमरन द्वारा आशीर्वाद ले। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। दातार कृपा करे सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे, और हम भक्ति करते हुए जीवन बीते। सभी के बच्चे आज्ञाकारी हो, परिवारों में प्यार हो, जो बेटियां आई वो भी सुखी रहें, जो गई वो भी सुखी रहें, और सब माता पिता सास संगत जी बच्चों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहें, बच्चे भी माता पिता के साथ प्यार से रहें, और संगतें करें सास संगत जी, मिल के संगत में हम सब मिलकर जाया करें, क्योंकि संगत में ही सारे सुख हैं, सुखों की खान है संगत सास संगत जी। दुख गम सब दूर करे ए जो संगत तेरी, झोली भरपूर करे ए जो संगत तेरी, दुख गम सब दूर करे। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सच्चे बादशाह जो 5 प्रण दिए उस पे चलते हुए दासी के पूरा परिवार दासी समेत हम सबको शक्ति देना, भक्ति देना, निर्मलता देना, प्यार देना, सहनशीलता देना। हम आपके बच्चे हैं, भले हैं, बुरे हैं, खोटे हैं, जैसे भी हम आप जी के बच्चे हैं, तो हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। आप तो विशाल हो, आपका हृदय विशाल है, अपने बच्चों को बख्शते चले जाते हो, बख्शते चले जाते हो। तो दासी समेत दासी परिवार सहित सभी के लिए दासी यही मांगती है, सभी खुशहाल रहे, आपकी भक्ति करते हुए जीवन बीते। प्यार से बोलिए, नक्शे कदम पर चलें। धन्यकार जी।